हेलो नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। परीक्षा मंथन का ई बुक सीरीज चल रहा है जिसमें इतिहास शुरू किया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है जिसमें एक टॉपिक क्लियर किया गया है। ये टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये शुरू हुआ है और ये समाप्त भी हो गया है। पुर्तगाली भी क्लियर कर दिया गया है। आज हम लोग क्लियर करेंगे डच। आइए शुरू करते हैं। डच, जब डच भारत आया था तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डच की। तो डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच जो है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सबसे पहले 1595 ईस्वी में कार्लेनियस हॉटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। डचों का पहला अभियान दल जो था वो सुमात्रा द्वीप पहुंचा 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके बहुत सारे डच कंपनी को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। ये 1602 ईस्वी में बहुत सारे कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना कर दी। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक व देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी डचों ने 1605 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में उन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को 1610 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पगोड़ा यानी सोने की मुद्रा ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित यानी बंगाल में चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। चिंसुरा जो है बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र था और ये 1653 ईस्वी में चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आइए देखते हैं डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां कहाँ था। तो डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ये फैक्ट्री लगा था। 1606 में पोत्तोपल्ली आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री लगा था। 1610 में पुलिकट आंध्र प्रदेश में ये फैक्ट्री लगा था। 1616 में सूरत यानी गुजरात में भी फैक्ट्री लगाया गया था डचों द्वारा। 1627 में पिपली यानी पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। 1653 में चिंसुरा यानी पश्चिम बंगाल में फिर लगाया गया था। सबसे बड़ा केंद्र था ये चिंसुरा। 1658 में कासिम बाजार बालासोर मेघपत्तनम में लगाया गया था फैक्ट्री 1658 में। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। यानी डच लोग मसाले का निर्यात नहीं करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे डच लोग। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। तो डचों द्वारा सबसे पहले बात करें कौन कौन सी वस्तु निर्यात होता था, यहाँ से कौन कौन सी वस्तु जाता था। तो सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल और नमक। ये सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, चावल और नमक यही वस्तुएं हैं जो कि डच निर्यात करते थे। ये डच से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे सभी क्लियर हो गए हैं। अब अगले टॉपिक हम लोग अंग्रेज यानी इंग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे हम लोग देखते हैं अंग्रेजी कंपनियों का आगमन। भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ है। तो अंग्रेज की बात करेंगे तो एलिजाबेथ प्रथम का शासन काल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यानी एलिजाबेथ प्रथम का जो
शासनकाल रहा है, ब्रिटिश इतिहास का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 31 दिसंबर 1600, ध्यान में रखना है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई। एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया, उस समय इसका नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस ये नाम रखा गया। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। कंपनी की पहली यात्रा जो है 1601 ईस्वी में हुई, इंडोनेशिया गए कंपनी के जहाज। सबसे पहले 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल हेक्टर नामक जल जहाज से, हेक्टर जहाज का नाम था हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किया गया था। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत से जहांगीर, उस समय जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, मुगल काल का। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश या खान की उपाधि दी। हॉकिंस को 400 का मनसब दिया या खान इंग्लिश या खान की उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बना था, लंदन में बना था, उस समय अकबर का शासनकाल था। लेकिन जब 1608 में भारत पहुंचा, उस समय जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में स्थित दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की और ये भी अस्थायी ही था। 1613 ईस्वी में सूरत की जो फैक्ट्री बना था, सूरत में जो अस्थायी फैक्ट्री बनाया गया था, वही 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को अस्थायित्व प्राप्त हुआ, यानी वो अस्थायी हो गया। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो जो कि ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत था, वो जहांगीर के दरबार में आया 1615 ईस्वी में। ध्यान में रखना 1615 ईस्वी में। यह 3 वर्षों तक 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त की। यानी व्यापार करने से संबंधित या व्यापार करों के छूट यानी टैक्स में छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। यानी 1632 ईस्वी में 500 पाउंड, मात्र 500 पाउंड वार्षिक टैक्स देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लाभकारी फरमान था, इसीलिए इसको सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी करवाया।
चंद्रगिरी। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। यानी 1661 ईस्वी में पुर्तगाल यानी ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। यानी बम्बई जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दे दिया दहेज के रूप में। 1669 ईस्वी में ये घटना है 1661 ईस्वी की। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और फिर कंपनी ने ऑगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया और बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। इन बहुत सारे गांवों का वहां शहरीकरण करवा दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपया में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार था इब्राहिम खां से 1200 रुपया में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सूतानाती और कोलकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसा। यही तीनों गांव को जब विकास हुआ तो कलकत्ता नगर बसा। कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चार्नॉक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और वह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुख सियार के दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था। हैमिल्टन ने फर्रुख सियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई। फर्रुख सियार को बहुत बड़ा घाव हो गया था और उसी घाव से मुक्ति दिलाया था ये चिकित्सक जिसका नाम था हैमिल्टन ने फर्रुख सियार को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की, यानी बहुत सारे छूट प्रदान की उसको। आइए हम लोग देखते हैं अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां कौन से वर्ष में स्थापना हुआ और कहां स्थापना हुआ। तो 1608 की बात करेंगे। 1608 में अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में आया और अस्थायी रूप से फैक्ट्री बनाया और उसी सूरत की जो फैक्ट्री था उसकी अस्थायी रूप से 1613 में उसकी स्थापना अस्थायी रूप से हुआ। 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री था। 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर, आगरा में। 1632 में गोलकुंडा में हुआ। 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में हुआ स्थापना हुआ। 1639 में मद्रास में। 1651 में हुगली में। 1669 में बम्बई में और 1700 में कलकत्ता में। ये अंग्रेज से इंग्लैंड से जितने भी फैक्ट बनते थे सभी क्लियर हो गए हैं। अब अगले टॉपिक हम लोग डेनिस जो है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।